संभल के एमपी शफीकुर रहमान ने एक बार फिर यूपी के बीजेपी हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया है। एसपी एमपी शफीकुर रहमान ने बीजेपी पर तंज बयान देते हुए कहा कि मुल्क की हालत बहुत खराब है, हालत बहुत नाजुक है। मुल्क में मोब लिंचिंग, इस्मत दरी और मुजालिम हो रहे हैं। इत्तेहाद की जरूरत है, लेकिन बीजेपी हुकूमत में मोब लिंचिंग और मुजालिम के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जा रहा। ये मुल्क तमाम जातों के लोगों का है। तमाम जातों के लोगों ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी है, जिसमें सबसे ज्यादा कुर्बानी मुसलमानों ने दी है। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट शफीक वर्क ने भी नए ज़रई क़वानीन के ऐलान को मानने से इनकार करते हुए कहा कि इस फैसले का पार्लियामेंट में फैसला किया जाएगा। आवाम मुतमईन नहीं है और किसान मुतमईन नहीं है और नौजवान मुतमईन नहीं है, इसलिए इसमें इसका किसान ये जो है गवर्नमेंट बदलनी ज़रूरी है। और जब तक गवर्नमेंट नहीं बदलेगी हिंदुस्तान का नक्शा नहीं बदलेगा। कि ये हिंदुस्तान सबका है, छोटों का भी है, बड़ों का भी है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सरदारों का भी है और सब लोगों का है। और सब ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और मुसलमानों की कुर्बानी इसमें सबसे ज़्यादा है इस देश में। जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के पंजे में जकड़ा हुआ था, तो मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त देश की हालत बहुत ख़राब है, हालात बहुत नाजुक हैं और हम चारों तरफ से बहरहाल हमारे दुश्मन भी हमारे पीछे लगे हुए हैं। ये आज इत्तेहाद की ज़रूरत है और बजाय इत्तेहाद के जुल्म हो रहा है, जुल्म और ज़्यादती हो रही है। और मतलब ये कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी बलात्कार के नाम पर, कभी हर तरीक़े से जो ज़ाती और जुल्म हो रहा है उस पर कोई कानून नहीं बनाया जा रहा, ना गवर्नमेंट ने आज तक उस पर कोई तवज्जो की। ऐसे में प्रधानमंत्री ने अभी संबोधन में ये कहा है कि जो किसानों का जो बिल है हम उसको वापस लेते हैं, ऐलान किया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि ठीक है वो वापस लेते हैं, इसकी मैं बहरहाल मुबारकबाद उनको, लेकिन इसका सिर्फ ये नहीं है कि ये कहने से मुबारकबाद। किसान अभी मुतमईन नहीं है, किसान ही चाहता है कि इस पर अमल दरामद हो, पार्लियामेंट के अंदर बाकायदे इसकी ज़ाब्ते में कार्रवाई हो और एमएसपी जो ज़रूरी है उनके लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी तिजारत के लिए, उनकी खेती बाड़ी के लिए, उस पर ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि किसान अपना पेट भी पाल सके और देश को भी फ़ायदा पहुंचा सके। तो इन हालात में बहरहाल हमारी मांग है, हमारी सारी जनता से इस बात की मांग है कि इस वक्त इलेक्शन है यूपी का और यूपी दिल है हिंदुस्तान का। अगर इन हालात में भी अगर सारे लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब और किसान बेचारा सड़कों पर जो बिल्कुल पड़ा हुआ है और 700 से ज़्यादा उनकी मौतें भी हो चुकी हैं और उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनकी कोई भलाई के लिए आज जब इलेक्शन का वक्त आया है तो मोदी जी ने उसको वापस लिया है। उनका मकसद है उनका कि ये टुकड़ा डालकर और किसानों को राज़ी करके हम वोट ले लें, लेकिन किसान ऐसा नहीं करेगा। करने के बाद में और इनको मतलब ये कि अपना वोट ले लें, किसान या ऐसे में वोट नहीं देगा और दोबारा कानून लाएंगे। ये जब तक कानून नहीं बनेगा ज़ाब्ते में खत्म नहीं और एमएसपी जब तक के उसके लिए कोई कानून नहीं बनेगा, उस वक्त किसान कह चुके हम नहीं मानेंगे, हम इसको तस्लीम नहीं करने की। समाजवादी का आने वाले जो चुनाव है उसमें सबसे अहम मुद्दा क्या रहेगा? क्योंकि किसानों का मुद्दा जो है वो मोदी जी ने दूर कर दिया, उन्होंने कहा है कि हम इस कानून को वापस ले लेंगे। अब क्या मुद्दा रहेगा? नहीं, मुद्दा क्या, मुद्दा तो असल अभी है। अरे मुद्दा अभी वापस कहाँ ले लिया? जुबानी कहने से नहीं होता, तो कल को फिर लागू कर देंगे। तो एमएसपी का मसला है और एमएसपी का मसला है, असल तो मसला वो है। तो वो जब तक इस पर कोई कानून नहीं बनेगा वो उसके लिए राज़ी नहीं होंगे। और उसके बाद में हमारा जो उस वक्त हमारी औरतों ने
हमारे मर्दों ने भी औरतों ने मिलकर जो धरने दिए थे, उसी लाइन पर आज ये किसान काम कर रहा है। और हम भी चाहते हैं, हमारा ये भी मुतालबा है कि वो ये NSA जो है, वो ये क्या है, NRC जो लगा था, इसको भी वापस लिया जाए। ये भी हमारा मुतालबा साथ में है। और किसान भी कह रहा है कि ये भी वापस होना चाहिए। तो इसलिए अभी बहुत मुतालबा बाकी है, असल काम तो अभी बाकी है। ये ज़ुबानी कह देने से कि ख़त्म हो गया कानून, ऐसा कानून ख़त्म नहीं होता है ज़ुबानी कहने से। ऐसा नहीं करेगा, न इस तरीके से वोट देगा, न लालच में वो कोई काम करेगा। किसान ने कुर्बानी दी है और जब तक उसका मुतालबा पूरा नहीं हो जाएगा उस वक्त नहीं होगा। और ये सारे किसान, सारे हम तो कहते हैं, चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी हो, किसी बिरादरी किसी कौम का हो, सरदार हो, पंजाबी हो, कैसा हो, कुछ भी हो, बहरहाल सबको मिलकर इस मौके पर अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करना चाहिए और मजबूत करके यूपी को जीतना चाहिए। हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें बहरहाल अच्छे हाथों में ये गवर्नमेंट दे दे, जिससे कि हिंदुस्तान तरक्की कर सके और गरीब आदमियों को, किसानों का और नौजवानों का, सबका भला हो सके। ऐसे श्री महाराज जो सांसद है बीजेपी का, उनके बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि वहाँ किसानों के प्रदर्शन में पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगे, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। उस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे ये बातें तो सामने लोग, मैं कहूँगा कि प्रीपेयर्ड होती हैं, प्री प्लान होती हैं, सारे प्री प्लान है। ये सारी कराई जाती हैं ताकि इस मकसद को भुलाने के लिए। इस वक्त आदमी भूलेगा नहीं, अपनी परेशानियों को भूल नहीं सकता। मेरी सारे जनता से गुजारिश है, सारे हिंदू मुसलमानों से, सिखों से और हर बिरादरी के, ईसाइयों से, सबसे, छोटों से बड़ों से, दलितों से, OBC से, सबसे मेरी गुजारिश है कि इस वक्त ये ना देखें कि कौन ये बीजेपी, वो तुम्हारा जो इस वक्त दिखला रहे हैं कि साहब हमने ये किया वो किया, ये सब झूठे वायदे हैं। इनके ना ये पूरे किए हैं ना करेंगे। इस वक्त सरकार बदलने के लिए अच्छा वक्त है। सब लोग मिलकर अखिलेश के हाथों को मजबूत करें और अपना कीमती वोट देकर हमें शुक्रिया का मौका दें, तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान का नक्शा बदलेगा, हिंदुस्तान के हालात बदलेंगे, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। एक सवाल और है, साक्षी महाराज ने एक बयान और दिया है, उन्होंने ये कहा है कि कानून बनते हैं, बिगड़ते हैं और दोबारा भी बन सकते हैं। अगर जो कानून रह गया हो तो उसको दोबारा भी ला सकते हैं। तो उसमें क्या देख रहे हैं किसान? अभी कृषि कानून का उन्होंने देखा है कि नरेंद्र मोदी ने वापस का ऐलान किया है, और ऐसे में अगर साक्षी महाराज ये कहते हैं कि दोबारा बन सकते हैं, तो ऐसे क्या? देखिए, बात ये गलत है बिल्कुल उनकी, और इस तरीके से लोग धोखे में नहीं रह सकते। और ये कानून बदलते और बनते रहते हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो चीज़ हमारे सामने मौजूद है उसके लिए इनकी आँख आज तक नहीं खुली। 1 साल होने को आ गया, इनके दिल में कोई दर्द पैदा नहीं हुआ, कोई तड़प पैदा नहीं हुई कि हम इन किसान भाइयों के लिए भी कुछ करें, बल्कि ये इस बात के शायद मुंतज़िर थे कि इलेक्शन आवे, यूपी का इलेक्शन, और 5 इलेक्शन और अभी 4 और बाकी हैं, वो भी हो रहे हैं, तो होंगे। तो इसमें चाहते हैं कि इनको धोखा देकर अब ये इनसे वायदा कर झूठा वायदा करने के बाद में, और इनको मतलब ये कि अपना वोट ले लें, किसान या ऐसे में वोट नहीं देगा। और दोबारा कानून लाएंगे ये जब तक